नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं अभी? हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा है मेरे बच्चे? क्या चल रहा है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है मेरे बच्चे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमारा क्या चल रहा है? दिल्ली सल्तनत चल रहा है। क्या चल रहा है? दिल्ली सल्तनत चल रहा है। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है मेरे बच्चे, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1206 से 1526 मेरे बच्चे। दिल्ली सल्तनत में हमारे ये कॉमन बातें बहुत बार हो चुकी है मेरे बच्चे। दिल्ली सल्तनत में हमने 2 वंश पढ़ लिए हैं मेरे बच्चे, तीसरा वंश हमारा शुरू हो गया। दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश है? 5 वंश की बात करते हैं। जो पहला वंश आएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश जो कब से लेके कब तक रहेगा? 1290 रहेगा। 1290 रहेगा। क्लियर? उसके बाद दूसरा वंश पढ़ा हमने, खिलजी वंश पढ़ा, जो 1290 से 1320। क्लियर में बच्चे? उसके बाद जो हमने शुरू कर रखा है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो कब से कब तक रहेगा मेरे बच्चे? 1320 से ये 1414 या 1398 बताऊंगी। उसके बाद मेरे बच्चे कौन सा आएगा? सैयद वंश पढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे? सैयद वंश पढ़ेंगे। ठीक है, इसका टाइम पीरियड आगे आ जाएगा। उसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे? अंतिम वंश लोधी वंश। लोधी वंश। तो ये जो है ध्यान रखना मेरे बच्चे, जो नए बच्चे हैं वो याद रहे भी। हम दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत का एक तो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, क्वेश्चन आता ही आता है भी। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड रहा वो 1206 से 1526 रहा। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड वो कब से कब तक रहा? 1206 से 1526 तक रहा। जब मुगल बादशाह आ जाएंगे तब ये समाप्त हो जाएगी दिल्ली सल्तनत। क्लियर? उसके बाद इसमें हम टोटल दिल्ली सल्तनत में कितने वंश पढ़ते हैं? 5 वंश पढ़ते हैं। 5 वंश मैंने लिख दिए, जो तुमसे पूछ लेगा भी पहला कौन सा आया, दूसरा कौन सा आया, या इनकी सीक्वेंस दे देगा, इनको आगे पीछे करके दे देगा, पीछे नीचे लिखा होगा भी है वैसा है, तुम इनको सही करके देखो भी कौन सा पहले आया। तो कौन सा पहले आया? गुलाम वंश, जो हमारा कंप्लीट हो गया है, 1206 से 1290 तक चलेगा। उसके बाद जो हमारा खिलजी वंश मेरे बच्चे, पूछिए दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश कौन सा था? हाँ जी, इसके बारे में एक लाइन ये याद रखना भी, खिलजी वंश के बारे में भी। दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश, सबसे छोटा वंश कौन सा था मेरे बच्चे? खिलजी वंश था, जो मात्र 30 साल का। तुम देखो 90 से ये 1320 तक का 30 साल का रहा। ठीक है, और उसके बाद हम तुगलक वंश हमारा शुरू कर रखा है मेरे बच्चे। कुछ बातें मैंने बता रखी है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। तुगलक वंश, ये इसके बारे में क्या खास याद है मैडम? क्या रखना है इसके बारे में? याद रखना दिल्ली सल्तनत का, हाँ जी, दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा वंश, लंबा वंश जो तुम देख रहे हो मेरे बच्चे, 1320 से ये 1414 तक चलेगा। ये इनके की पॉइंट है जो मेन याद रखने हैं तुम्हें। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे? अब सुनो, हम थोड़ा सा तुगलक वंश तुम बताओ। मैंने तुम्हें लगभग कहानी तो सारी सुना ही दी थी, आज तो हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, परंतु कुछ नए बच्चे हैं तो मैं रिपीट कर देती हूँ और तुम बता देना। तो मेरे बच्चे जो है, खिलजी वंश का अंतिम राजा कौन था?
नसूरुद्दीन था। कौन था? नसूरुद्दीन था। उसके बाद नसूरुद्दीन की हत्या कर देता है। कौन कर देता है? गाजी कर देता है। कौन कर देता है? गाजी नाम का एक व्यक्ति। सुन लो रे, अरे तुम सुनने पे फोकस करो, लिखा है फिर बाद में समझ में आ जाएगा तुम्हारा लिखा हुआ। एक गाजी नाम का व्यक्ति है, वो खिलजी वंश का अंतिम राजा है नसूरुद्दीन, उसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। क्योंकि निकम्मा था, निठुल्ल था, उसको इतना ध्यान नहीं था, उन्होंने सर्विस कर दी। सर्विस मैंने कहा जो साथ में रहते हैं उन्होंने ही कर देते हैं। वही कहते हैं ना मेरे बच्चे, जो हमारे साथ रहते रहते वो हमें पता ही नहीं चलता कब धोखा दे के, बाद में पता चलता है। फिर जब चिड़िया चुग गई खेत तब बाद में पछताने से क्या फायदा मेरे बच्चे। तो हमें पहले ही थोड़ा सा क्या रहना चाहिए? एक्टिव रहना चाहिए। भी किसी के साथ रह रहे हैं, तुम कहीं भी जा रहे हो, थोड़ा सा एक्टिव रहो। एक्टिव रहोगे ना तो तुम्हें इतना होना चाहिए भी ये बात बार बार पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है, मतलब तुम्हारे माइंड में कुछ चलना चाहिए, तुम्हें पता हो, तभी तुम मेरे बच्चे समाज में रह पाओगे। नहीं तो समाज बड़ा खतरनाक प्राणी है। और कई बार हमें मतलब फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो नॉर्मल बात बोल देते हैं, वो बात बाद में बहुत बड़ी हो जाती है। तो थोड़ी सी बात जब भी बोलते हैं ना, कोई कहते हैं ना भी इससे अच्छा कोई थप्पड़ मार दे, बात कोई विचार हम इतने कड़वे शब्द कोई बोल जाते हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक याद रह जाते हैं। थप्पड़ मारा हुआ ये याद नहीं रहता, वो कोई बात नहीं, उस टाइम मार दिया भी ठीक है, बदला भी लिया जाता है ना। तो गाली, तो फिर गाली, वो किसी ने कहा ना, मैं जैसे आपको गाली निकालूं तो आपने सामने निकाला, तो आप में और मेरे में अंतर ही क्या है ना। मानता तो उसी में है ना जो सब कुछ सह के निकल जाए। तो वो पत्थर भी बनो, तो कुछ पत्थर की टाइप बनो, और कुछ जो जिम्मेदारियां थोड़ी थोड़ी छोड़ दो, थोड़ी थोड़ी छोड़ दो, सारी लेके ना चलो। भाई हमने ठेका थोड़ी ले रखा है सारा, हमारा ही तो जीवन है, तो थोड़ी थोड़ी बातें छोड़ देनी चाहिए। परंतु कुछ एक इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लिया ठीक है, मान लो ये थोड़ी है भी सारी जिम्मेदारी तुम निभाओगे ना तो मेरे बच्चे कभी नहीं पढ़ पाओगे। मैंने ये तुम्हें कहा है बार बार, इसलिए कहती हूँ कुछ चीजें तुम्हें छोड़ के चलनी होगी। समाज क्या कहेगा कहने दो, समाज का काम है कहना, कहने दो। लोग क्या कहेंगे, मैं आज ये ड्रेस पहन के निकली, अरे तुमने पहन ही ली तो फिर पीछे से चिंता क्या, कहने दो, लोगों का काम है कहना। तो कुछ बातें छोड़ते चलो, बस उसमें माइंड पूरा दिन अगर रहा ना मेरे बच्चे तो तुम कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। कुछ भी तुम्हारे माइंड में चल रहा है ना तो तुम बैठे जरूर हो, कहते हो तुम्हारा शरीर यहाँ बैठा है परंतु माइंड कहीं और चल रहा है, तो उस माइंड को यहाँ लाना जरूरी है। तो वही बात ध्यान रखना। तो कुछ चीजें छोड़ के चलो मेरे बच्चे। और अब एग्जाम आ जाएंगे और कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, जिनका सिटी में अच्छा बन रहा है तो कहते फरवरी में जो फिजिकल होगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो वैसे ही है मेरे बच्चे, तुम अगर ये कहानी पढ़ते हो ना तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें इतना टफ नहीं लगेगा, तुम पढ़ते ध्यान से नहीं हो। मैंने कहा तो कोई चीज इंटरेस्ट लेके पढ़ो, तुम्हें मजा आएगा उसमें। काम कर रहे हो ना, इंटरेस्ट लेके काम करो, तुम्हें काम का फील ही नहीं होगा भी तुमने कोई काम किया है। तुम उस काम को पहले ही रो रो के करोगे तो वो बर्डन ही हो जाएगा, ये लगेगा भाई ये जैसे तैसे हो जाए, फिर तुम्हारा शरीर भी कहेगा मैं भी थक गया हूं, और तुम्हें भी लगेगा मैंने बहुत काम कर लिया है। तो कुछ चीजें छोड़नी होगी, ठीक है। तो मेरे बच्चे खिलजी वंश में कोई गाजी नाम का व्यक्ति रहता था, नॉर्मल साधारण व्यक्ति था, जो उनका सेनापति कुछ संभालता होगा कोई कामकाज। तो उन्होंने क्या किया, खिलजी वंश के जो खिलजी, उन्होंने सारी बातें पकड़ ली भी खिलजी वंश का अब क्या होने जा रहा है, अंत होने जा रहा है। खिलजी वंश में ही एक ही व्यक्ति है जो अलाउद्दीन खिलजी है। खिलजी वंश में कौन सा व्यक्ति एक है, अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी का तुम काम देखते हो, पद्मावत मूवी देखते हो ना, वहां तुम्हें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उनका कैरेक्टर दिखाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी में क्या बातें याद रखनी है, एक तो अलाउद्दीन खिलजी ना मेरे बच्चे बहुत वो है निरकुश सिद्धांत वाला था। उन्होंने क्या किया, उसके पास वो दक्षिण भारत पर विजय पा लेता है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार कहां तक कर लिया, दक्षिण भारत तक कर लिया था। किसकी सहायता से, मलिक काफूर की सहायता से। तो मूवी देखोगे उसमें सारा कुछ दिखाएगा। वो मलिक है काफूर की सहायता से क्या जीत लेता है, दिल्ली दक्षिण भारत जीत लेता है। क्योंकि मलिक काफूर मैंने तुम्हें बता ही दिया था, एक हिंजड़ा था और बहुत सुंदर हिंजड़ा था। क्या था, बहुत है सुंदर था। उसकी सहायता से जैसे मैंने पूरी कहानी बताई तुम्हें भी किस तरीके से वो जीतता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया मेरे बच्चे, खिलजी वंश का अंत क्या होता है, उन्हें जो भी सतरी सुंदर आ गई तो उसकी लालसा होती थी। उसकी क्या लालसा होती थी, उसको मैं पाऊं। वास्तव में होता कुछ नहीं है, कोई चीज हमें लगे ना, मैंने कहा छोड़ दो जो तुम्हें नहीं मिल रही ना। मान लो सपोज करो, मैं तुम्हें छोटी बात बताती हूँ, जैसे तुम कोई शॉप के पास जा रहे हो, नॉर्मल तुम्हें कोई चीज पसंद आ गई और उसका रेट भी बहुत है, रेट भी बहुत है, और तुम्हें लगे यार तुम पूरा दिन पूरे मतलब टाइम व्यतीत करो कि कब इतने पैसे आए मैं ये चीज लेके जाऊं। वो चीज दूर है ना, जितनी सुंदर दिखाई दे रही है वो पास आ जाएगी ना, उतनी सुंदर दिखाई नहीं देगी, वो लालसा फिर किसी और के पीछे लग जाएगी। तो मेरे बच्चों, जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है और तुम्हें लगता है अभी इसमें पैसा टाइम खर्च हो रहा, छोड़ दो उसको, कुछ नहीं है। एक दिन मन को कहो नहीं
मन तो रोज पिज्जा खाने का मन करे, पर पिज्जा रोज कहां से आए मेरे बच्चे, ये भी तुम जानते हो ना। तो मन को जितना तुम इस मन को डांटोगे ना इतना ही सही रहेगा। इसकी बजाय इसके पीछे चलोगे ना तो मन इतना खतरनाक प्राणी है। इसको जिसने कहा जो भगवान को पा लेते हैं, जो इतने बड़े बड़े साधु महात्मा बन जाते हैं, उन्होंने क्या विजय प्राप्त कर ली, इस मन पे विजय प्राप्त कर ली। इस पे प्राप्त कर लो, तुम खुशी रहने लग जाओगे। इसको अपने कंट्रोल में रखो। क्या रखो? अपने कंट्रोल में। बस इतनी ही चाहत है, इतना पढ़ना है तो पढ़ना ही है। 2-4 दिन तुम बर्डन डालो, तुम्हारा है शरीर खुद कहेगा, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा भी पढ़ना है पढ़ना है। जैसे कोई सब्जेक्ट तुम्हें लगे भी ये टफ है, उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, तुम्हें कोई टफ नहीं लगेगा। मेरे को आज तक कोई चीज ही नहीं लगती। मैं कहती, लोग कैसे कह देते हैं मैथ मेरे को तो आता ही नहीं है, इंग्लिश आती नहीं है, नॉर्मल पढ़ो तुम नंबर आ जाएंगे। पढ़ते रहो, बस ये नहीं है छोड़ना नहीं है। जैसे तुम मान लो तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं आती, हिंदी की जगह तुम इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, इंग्लिश आने लग जाएगी। 2-4 दिन आगे पीछे होंगे, फटाफट आ जाएगी। और परंतु मैं ये कहती हूँ क्यों तुम इंग्लिश के पीछे, नॉर्मल भी नंबर लेने के लिए तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। उतना ही पढ़ो, बार बार उसकी प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं आती वो पुराने पेपर जितने सारे हैं उनको 10 बार 15 बार 20 बार उतने रिवीजन कर दो। तुम्हारी मैं कहती हूँ 10 नंबर में से 7-8 नंबर कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और बाकी जो है और सब्जेक्ट है उसको इंटरेस्ट लेके हिंदी में समझ में, अपनी भाषा में समझा करो। अब मैं यहाँ तुम्हें जो शब्द पकड़ा रही हूँ ना, इनकी लैंग्वेज कुछ और है, मैं तुम्हें अपनी भाषा में दे रही हूँ, तुम अपनी भाषा में समझो। क्या पता मैं कोई 1-2 हिंदी के यूज कर लो, तुम अपनी लैंग्वेज में समझो। जैसे मैंने कहा भी खिलजी वंश में कौन था, अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक प्राणी था, उसी के सारा कुछ चलता है। अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में ध्यान रखना है। खिलजी वंश में 2-4 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो सबसे छोटा वंश था, सबसे छोटा वंश था। फिर अलाउद्दीन खिलजी में तुम्हें उन्होंने दक्षिण भारत पर विजय पा ली थी। गुजरात वाला है चित्तौड़ वाला किला क्यों जीता था, वो पद्मावत के कारण जीता था। उसको लालसा ही क्या थे चित्तौड़गढ़ तक इतना अपना साम्राज्य, क्योंकि उनको लालसा थी। वो मन है ना सब कुछ करा देता है, बाद में उसका पतन हो जाता है। खिलजी वंश का क्या होता है, धीरे धीरे उनका पतन हो जाता है। उसके बाद वही जो उन्हीं के शासन में कोई व्यक्ति रह रहा था गाजी नाम का, वो गाजी ने क्या किया, उनका सारा कुछ समझ लिया भाई, उनको सारी षड्यंत्र रचना आ गया। उन्होंने जो है उसकी नसरुद्दीन की क्या कर दी, हत्या कर दी। फिर वो अपने आप को क्या कहलाता है, एक तुगलक वंश की नींव रखता है। किस वंश की नींव रखता है मेरे बच्चे, तुगलक है वंश की नींव रखता है। और तुगलक वंश की नींव रखता है वो कब रखता है, 1320 में। कौन रखता है, गाजी नाम का व्यक्ति रखता है। कौन रखता है, गाजी नाम का व्यक्ति रखता है। गाजी क्या किस नाम से कहलाएगा, ग्यासुद्दीन तुगलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्यासुद्दीन। हाँ जी, ग्यासुद्दीन है तुगलक नाम का व्यक्ति। ये अपने आप को नाम दे देगा मेरे बच्चे, जब हम ग्यासुद्दीन है तुगलक, याद रह जाएगा ना मेरे बच्चे। तुगलक वंश की नींव किसने रखी, ग्यासुद्दीन तुगलक कहलाया था। तो वो गाजी व्यक्ति, मान लो सपोज करो तुम्हें घर में कोई नाम से पुकारता है, कोई धोलिया कह दे, कोई कालिया कह दे, कोई छोटू कह दे, कोई मोटू कह दे। एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बन गए, तो वहां तो वो नहीं चलता ना, तुम नाम जोड़ देते ना, अरे नाम बदल देते ना, डॉक्टर राकेश मतलब। तो ये सोच घर वाले जो आसपास के जो नहीं पढ़े वो ये सोचते हैं ये कौन आ गया, हमारे गांव का तो नहीं लगता। फिर बाद में कहना ये वही धोलिया है जो पहले था। तो ये वही गाजी है मेरे बच्चे जो खिलजी वंश में रहा करता था। ये बाद में गद्दी पे बैठते क्या नाम रख लिया इसने, ग्यासुद्दीन तुगलक रख लिया। क्या रख लिया, ग्यासुद्दीन तुगलक। अब तुम मत सोचना मैडम ने पहले तो गाजी लिखा दिया बाद में ग्यासुद्दीन तुगलक क्या बना दिया। तो यही बात है मेरे बच्चे, ये हम एक बड़ा पद हासिल कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा नाम लोग भी हमें अहमियत देना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अहमियत देना। नहीं तो पहले ही वही अपने छोटे मोटे नाम लेते रहते हैं जब तक हमें कोई प्रॉपर स्थान नहीं मिल जाता। क्लियर मेरे बच्चे, यहां तक क्लियर है। तो अब हम तुगलक वंश अलग से लिख ही लेते हैं, तुगलक वंश पढ़ेंगे तो उसके बारे में कुछ बातें हैं जो मैं कहानी तुम्हें बता दूंगी। तुगलक वंश में बच्चे, तुगलक वंश की नींव किसने रखी, ग्यासुद्दीन तुगलक ने रखी। याद रह जाएगा ना, ग्यासुद्दीन तुगलक ने रखी। और ये तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड कब से लेके कब तक है, 1320 से ये 1398 याद रखना मेरे बच्चे, एक 1414 याद रखना, बताऊंगी आगे चल के, ठीक है। क्लियर है, ये 2-3 बातें। अब ये ग्यासुद्दीन तुगलक है मेरे बच्चे एक बुजुर्ग व्यक्ति है। क्या है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है। ग्यासुद्दीन बुजुर्ग है या नहीं, अरे बताओ तुम,
ये क्या करता है मेरे बच्चे, ये ना जो अपना जो शासन चलाएगा ना, वो किसको फॉलो करेगा, ये अलाउद्दीन को करेगा। किसको फॉलो करेगा, अलाउद्दीन की जो रणनीति है उसकी तरफ से ये चलेगा। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है मेरे बच्चे, एक जो है शहर की स्थापना करेगा तुगलकाबाद की, शहर की स्थापना करेगा तुगलकाबाद की। जो है ये बैठा तो कहाँ है, किसकी गद्दी पे बैठा है, दिल्ली की गद्दी पे बैठा है। कहाँ बैठा है, दिल्ली की गद्दी पे। तो अपनी राजधानी क्या है उनकी, दिल्ली है। राजधानी क्या है, दिल्ली है, याद रखना मेरे बच्चे। एक ये कहता है मेरे बच्चे, और जो है इसके बारे में क्या बताया तुम्हें, बताओ। हाँ जी, उपाधि ली थी, किसकी ली थी, किसकी ली थी, मलिक उल गाजी की। वेरी गुड, ये लिखो इसके बारे में। गयासुद्दीन तुगलक है मेरे बच्चे, इसने एक उपाधि ली थी। उपाधि क्या ली थी, मलिक उल गाजी मेरे बच्चे, अपना नाम पीछे जोड़ दिया। इन्होंने पद पे आते उन्होंने क्या ली थी, एक उपाधि ली थी। उपाधि कब ली थी, 2 बार मंगोलों को जो है आक्रमण है उनको हरा चुका था, और उन्होंने अपने आप को उपाधि दे दी, जो कौन सी, मलिक गाजी की। एक इसने शहर बसाया था, कौन सा बसाया, हाँ जी, तुगलक का बाद शहर बसाया मेरे बच्चे। ये बसाया लिख लेना मेरे बच्चे, याद रह जाएगा तुम्हें। शहर बसाया, मैं यहां लिख देती हूं, शहर है तुगलक का बाद एक है शहर है बसाया था। किसने बसाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। किसने बसाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद कहां पड़ता, कोई बच्चा बताएगा, दिल्ली में। वेरी गुड, तुगलकाबाद कहां पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है। एक बार बच्चे, आप जैसे ही हम तुगलकाबाद करेंगे ना, तुम की पॉइंट पकड़ने की कोशिश करना। यहाँ सारे के सारे शहर बसाने में जुटे हैं। यहाँ फिरोज शाह तुगलक का करेंगे तो उन्होंने 300 से ज्यादा शहर बसाए थे। तो कहते हैं मेरे बच्चे, ये जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है ना, बंगाल के क्षेत्र पर जो आक्रमण हुआ था, वहां जो है विजय प्राप्त करके लौट ही रहे थे दिल्ली की तरफ। तो उसके जो बेटे का फोन आता है, और किसी व्यक्ति के सहारे से, इसका बेटा का नाम है जूना खां। इसके जो है गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा है, उसका नाम है जूना खां। मैं लिख दूंगी, कोई बात नहीं, लिखने पे बाद में फोकस करना, मैं लिखूंगी सारे पॉइंट। तो जूना खां से फोन कराता है भाई, क्योंकि उसको लगा अरे यार जो है पिताजी तो अभी बुजुर्ग हो गए हैं भाई, मेरे को पद मिलना चाहिए। तब मैं तुम्हें कहती हूँ, जैसे आज का समाज है ना हमारा, वैसा ही समाज है। कई घरों में तुमने देखा होगा, माँ बाप है ना 60-70 के हो जाते हैं, उनकी औलाद भी 40-50 के आसपास हो जाती है। तो कई परिवार ये सोचते हैं भी बेटे के हक में सब कुछ उसके हाथों में गया तो ये उजाड़ ही देगा हमें। तो परंतु ये उनको सोचना चाहिए, अभी 40-50 का हो गया, इसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो तुम्हें क्या लेना है, मतलब तुम्हारा फर्ज था। परंतु आज के टाइम में माँ बाप क्या नहीं समझते, नहीं, कई घरों में नहीं समझते, कई घरों में समझ जाते हैं तो वहां लड़ाई नहीं होती। लड़ाई का मुद्दा यही है, क्योंकि माँ बाप जो है वो क्या नहीं छोड़ते, जिम्मेदारियां नहीं छोड़ते, वो खुद जाते हैं, वो पहले ही कह देते हैं। मान लो तुम्हें जो है ये साइको में पढ़ाया जाता है मेरे बच्चे, हम किसी व्यक्ति को ये कहें ना, मान लो किसी बच्चे को लगा लो, यहाँ से लगा लेती हूँ, इधर लड़कियां तो खास पकड़ के बैठ जाएगी, कोई बात, लड़के मेरे को पता है। मान लो किसी लड़के को मैंने ये कह दिया तू तो मूर्ख है, दिल्ली आती मैं उसे कहती हूँ तू तो मूर्ख है, हर बात पे कहती हूँ मूर्ख है, तो उसको लगने लगेगा यार मैं तो कहीं ना कहीं तो मूर्ख हूँ। कोई उससे अगर अनबनी होगी या उससे कोई समझ में नहीं आया तो उसको अपने आप वो उसके माइंड में बैठ जाए, वो डेली वो बात मैं बोलूंगी ना वो ग्रहण कर जाएगी, तो उसकी क्या लगेगा, तो मूर्ख ही है। तो ये कुछ चीजें होती है मेरे बच्चों, हम कोई बार कह देते हैं ना, तो कोई बच्चे का छोटा जो टीचर बनता है ना, तो टीचर को ये पढ़ाया जाता है, बिकॉज किसी बच्चे को हम बार बार टॉर्चर नहीं कह सकते, तेरे को तो समझ में नहीं आता, तू डेली पढ़ाता हूँ तेरे को बार बार कहता हूँ तो तेरे को समझ में नहीं आता, मतलब ये चीजें है ना उस बच्चे के माइंड में सेट हो जाती है, वो बच्चा पूछना ही बंद कर देता है। तो टीचर को ये पहली लाइन पढ़ाई जाती है, भी आप बार बार किसी बच्चे को नहीं टोकेंगे, ये साइको कहता है मेरे बच्चे। तो वैसे ही जूना खां को जो है लगा मेरे बच्चे, उसके पिताजी ने उसको गद्दी नहीं दी, जूना खां को लगा भी ये बाबू तो ऐसे गद्दी नहीं छोड़ेगा, तो उन्होंने कहा भाई जो है उसके पिताजी को फोन किया भी कहाँ हो, तो कहते आ रहा हूँ, रास्ते में दिल्ली पहुंचने वाला हूँ। तो उसको कहलाया भाई आप मेरे नाम कर दो, बोले आके देख लेंगे सब कुछ, नाम तो कर ही दूंगा, तेरे को बिठा दूंगा सेशन पे, आके देख ले। बोला सोच ले, दिल्ली अभी तक है दूर है। क्या बोला, अभी तक सोच लो भाई, आपके पिताजी को कहा भी अभी क्या है, दिल्ली दूर है। तो कहते हैं बंगाल से, जैसे बंगाल का तुम जानते हो, अरे बंगाल जानते हो, ये बंगाल वाला क्षेत्र दिल्ली यहाँ है मेरे बच्चे, यहां से वो जा रहा था,
तो सफर करते, तो उन्होंने कहा भी देख लो, तो कहते हैं भी उसके पिताजी, उसको विश्वास था भी गद्दी पे तो नहीं बैठने दिया जाएगा, तो उसने एक षड्यंत्र रचा। किसने? जूना खान ने, जो किसका बेटा था? ग्यासुद्दीन का। क्या था मेरे बच्चे? ग्यासुद्दीन का जो बेटा है उसका नाम है, बेटा है जूना खान। जूना खान, ये जूना खान कहता है भी अपने पिताजी को देख ले, तो उन्होंने कहते हैं भी जूना खान ने रास्ते में क्या बना दिया? लकड़ी का महल बनवा दिया, ठहरने के लिए व्यवस्था कर दी। तो जैसे ही वो जो है ग्यासुद्दीन तुगलक जो है उस महल में ठहरता है, तो कहते हैं महल गिर जाता है, भी आग लग जाती है। कोई तो कहते हैं आग लगा दी, इतिहासकारों के मत है, ये तुम्हें नहीं फोकस करना, ठीक है। तुम्हें इसी भी मरवाया किसने था? उसी के बेटे ने मरवाया था। किसने? जूना खान ने मरवाया था। किसने मरवाया था? जूना खान ने। जूना खान ने क्यों? क्योंकि जो है मेरे बच्चे, हम जैसे तुम अब बड़े हो रहे हो, ठीक ठाक उम्र है तुम्हारी, जैसे तुम थोड़े से बड़े हो जाओ, मान लो शादी होगी, बच्चे हो गए, तो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तो होता ही, अपना अपना सभी का ही होता है, तो तुम्हारा ही होता है। तो तुम्हें कोई फ्रेंड, कई ऐसे फ्रेंड होते हैं वो तुम्हें बार बार ये कहेंगे, अरे तेरे पिताजी तो तुम्हें ना बाइक ही नहीं ला के देता ना, बाहर ही नहीं लेके जाने देता, ऐसे कमेंट बाजी करते हैं। तो उस बच्चे के मन में तो होता ही है भी, क्या करता है वो, घर जैसे बाप ने कुछ कहा, सामने से दो चार, क्योंकि पड़ोसियों ने बताया उसको। तो वैसे ही जूना खां के भी पड़ोसी थे, जूना खां का भी फ्रेंड सर्कल था। किसी के मन में नेगेटिविटी नहीं आती मेरे बच्चे, बहुत कम आती है। हम अकेले है ना, बहुत कम आती है, दूसरे के कहने से बहुत ज्यादा जल्दी आ जाती है। फिर हमारे जो सेंस है ना, वो इतने तीव्र गति से काम करते हैं, पता ही नहीं चलता हमें। फिर ये लगता है यार ये तो कह रहा है, सच्चाई कह रहा है। तो इसके कुछ क्या थे? कुछ सारथी थे। उन्होंने कहा तेरे पिताजी ऐसे हैं, वो बैठने ही नहीं देंगे, तो उनकी क्या कर दे? सर्विस कर दे। तो उनको उकसाया गया, उकसाने के बाद ही, नहीं तो पिता की हत्या कौन करता? मिलता है, अरे गद्दी तो मिलती ही मिलती, गद्दी मिलती ना, जूना खां को ही मिलती। परंतु जूना खां ने क्या कर दी? जल्दबाजी दिखा दी, और जूना खां को इस जल्दबाजी का नतीजा भी आगे भुगतना पड़ेगा, वो आगे हम देखेंगे मेरे बच्चे। तो जूना खान ने मरवा दिया था कहां? किसको? अपने पिताजी ग्यासुद्दीन तुगलक को। क्लियर मेरे बच्चे? और ग्यासुद्दीन के एक मेरे बच्चे, इसने जो है व्यवस्था बनाई, सैन्य विभाग चलाया, और क्या चलाया था इन्होंने? जब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, सुन लो तुम, लिखा सारी पीछे वाली वीडियो देख रहे ना, वही लिखा। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन, जो मंगोल लोग थे, मंगोलों ने पहला आक्रमण किया भारत पे, वो इल्तुतमिश के टाइम में किया था। कब किया था? इल्तुतमिश, पहला आक्रमण जो गुलाम बख्श का था, इल्तुतमिश उसके टाइम में किया। उसके बाद मंगोल जाती है ना, धीरे धीरे आक्रमण करती। लगभग सबसे ज्यादा जो खतरा रहता था ना, वो मंगोलियों से ही रहता था लगभग। तो जो है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? मंगोल ऐसे तो आक्रमण नहीं करते, ऐसे तो कोई पड़ोसी जल्दी में नहीं लड़ता। जब तीसरा पड़ोसी मिल जाता ना, बीच में कोई घर का प्राणी, बीच में पड़ोसी की लड़ाइयां होती है ना, तुम देखना कभी ये जो मैं इन राजाओं की बात बता रही हूँ, वो तुम अपने घर पे या अपने आसपास के एनवायरमेंट में ये महसूस करना, वही फील आएगा तुम्हें। घर में घर का कोई भेदी होता है ना, वही बाहर बात लीक करता है, बाहर बात लीक करता है, तभी पड़ोसियों को पता चलती है ना घर में क्या हो रहा है। अरे कोई ना कोई तो करता ही है, या तो हम किसी अपने खास मित्र को बता रहे हैं, और वही मित्र पड़ोसियों का ही मित्र है, जरूरी नहीं है हमारा ही है, पड़ोसियों का भी तो है। तो वो बात है घूम के आ जाती है उसकी तरफ, भी इनके घर में चल रहा है, ये रोड़ा चल रहा है। जब पड़ोसी लड़ते हैं तो पहले वही बात मारते हैं जो हमारी कमजोरी है। तो वैसे ही मेरे बच्चे, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश की बात कर रही हूँ मैं। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? मंगोल जाति क्या कर रही थी? बार बार आक्रमण कर रही थी। उनको लगा भाई मंगोलों को ऐसे कैसे पता चल जाता है, वो बार बार आक्रमण करती है। तो उन्होंने कहा हमारे घर में गड़बड़ है, तो उन्होंने कंट्रोल कर दिया। घर में कंट्रोल क्या कर दिया उन्होंने? जो ब्राह्मणों को जमीन दी थी, अमीर लोगों को जमीन छीन ली। क्या कर लिया? उनकी जमीन छीन ली। वही जमीन जो छीनी हुई थी ना, किसने छीनी? अलाउद्दीन खिलजी ने छीनी। वही क्या करता है? ग्यासुद्दीन तुगलक उन अमीरों को जमीन वापिस कर देता है। तुगलक बस जैसे ही स्थापित करता है कौन? ग्यासुद्दीन तुगलक, और वो आते ही क्या कर देगा? उन अमीरों को जमीन वापिस कर देगा। क्लियर मेरे बच्चे? तो वहां अलाउद्दीन खिलजी कुछ और सोच रहा है, यहाँ तुगलक बस जो है ग्यासुद्दीन तुगलक कुछ और सोच रहा है। क्लियर? तो वो जमीन किसने छीनी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। वापिस किसने करी? ग्यासुद्दीन तुगलक ने कर दी। क्लियर मेरे बच्चे? और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? शराबबंदी बंद करा दी। जो इकट्ठे हो रहे हैं, शराब से क्यों सुनाया मेरे बच्चे? चलो मैं बताया या परसों क्लास लगी थी, शराब के बारे में कुछ बताया था तुम्हें? नहीं बताया ना? शराब तो नहीं है मेरे बच्चे, सुनो रे, अब आ गया तो बता देती हूँ। गुटखा मेरे बच्चे, पान, और जो है पान मसाला होता है क्या, साथ में मसाला और लगा देते हैं। तो ये गुटखा पान मसाला जो है मेरे बच्चे, इनको जो बंद कर दिया है,
इनको क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, इस पे क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। किस सरकार ने, बता दो रे। खिलजी वंश ने नहीं मेरे बच्चे, अब मैं खिलजी नहीं पढ़ा रही तुम्हें ये तो लगा दिया था। हाँ, खिलजी वंश में अलाउद्दीन ने लगाया था, शराबबंदी लगाई थी उन्होंने। मैं एक पॉइंट और लिख देती हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, मेरे माइंड में कुछ और ही चला था। उन्होंने शराब जो है, शराब, भांग जो है, इन पे क्या लगा दिया था, जुआ। इसके साथ ही जुआ जोड़ देती हूँ, ये भी इनसे कम नहीं है। इनकी लत लग जाती है ना तो शराब से खतरनाक होती है जुए की लत। जुआ तो सारे समझते होंगे, खेलते भी है, खेलते हैं ना, अरे खेलते हैं, बताऊंगी। अब जुआ थोड़ा सिस्टम बदल गया, अब जुआ फोनों से खेला जाता है। पहले 4-5 मंडली में खेला जाता था, पैसे रखे जाते थे, फिर वो जुआ होता था। अब जुआ तुम्हारे साथ कोई और ही खेल रहा है, और जब तुम्हारे लग जाता ना कोई चुना, तब तुम सिस्टम बंद कर देते हो। करते हो या नहीं करते? वो जुआ ही है मेरे बच्चे, तुम देख रहे हो जो है, ये मेरे को नाम नहीं पता, चलो मैं बाद में बताऊंगी, आएगा जैसे। इनकी बात कर लेते हैं हम। तो सुनना मेरे बच्चे, सुनने पे फोकस करना, बातें तुम्हें सारी पता ही है जो लिखी है मैंने। सुन, ये शराब, भांग, जुआ जो है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। उन्होंने कहा जहां शराब और जो है ये जुआ वगैरह खेला जाता है तो वहां लोग इकट्ठे होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं तो बातें सप्लाई होती है, बातें सप्लाई होती है तो वही बाहर जाके होती है। तो उन्होंने क्या किया, जहां जहां ये शराब बिक जा रही है उनको क्या कर दो, प्रतिबंध कर दो। परंतु अब ओडिशा सरकार ने क्या कहा है, गुटखा, उसमें शराब नहीं जोड़ी, ध्यान रखना ये पॉइंट। तो शराब तो कौन बंद कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है, परंतु अब ओडिशा में वहां लिखने जा रही हूं तो ये ध्यान रखना, ओडिशा मेरे बच्चे एक राज्य है। क्या है, ओडिशा एक क्या है, राज्य है। उसने क्या बंद कर दिया, जो है गुटखा, पान, मसाले बंद कर दिए। उसने क्या बंद कर दिए, गुटखा, पान, मसाले, उन पे क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। तो पूछ सकता है भी पान, मसाले, जो गुटखा है उसमें शराब नहीं है, याद रखना, उसमें क्या नहीं है, शराब नहीं है, गुटखा, पान उन पे है। और इसमें जो क्या है, बीड़ी सिगरेट नहीं है इसमें, सॉरी मेरे बच्चे, ये तो साथ है, उनमें क्या नहीं है, बीड़ी, बीड़ी और सिगरेट मेरे बच्चे, सिगरेट, ये सही लिखा होगा। हाँ, ये शामिल नहीं है, इन पे प्रतिबंध नहीं है, बाकी सभी पे प्रतिबंध लगा दिया। बाकी पे क्या लगा दिया, सभी पे प्रतिबंध लगा दिया, इन पे नहीं लगाया। तंबाकू, एक और लिख लेना मेरे बच्चे, ये तंबाकू, तंबाकू बोलते हो, तंबाकू बोलते हो, तंबाकू, चलो लिखो, लिख लिया। मेरे को पता है कई बच्चों को समझ में नहीं आया मैं बोल के आ गई, बस उन्होंने तो कोई सिगरेट पीने वाला और सिगरेट की तरफ ध्यान है, बीड़ी वाला बीड़ी की तरफ, चलो सारे पीते हैं, वैसे लड़कियां भी तो कम नहीं है। चलो अब तुम ऐसे, मैं तुम्हें ये थोड़ी कह रही हूँ, मैंने तुम्हें कब कहा है भी तुम पीते हो, मैंने किया उंगलियां की, मैंने लड़कियों का नाम लिया है, सुना है भी, मेरे को तो किसी ने बताया है, मैंने आज तक नहीं देखी, फिल्मों में देखी है वो अलग बात है, वो तो तुम नहीं देखी है, परंतु सुन रखा है, कहते लड़कियां ने लड़कों को पछाड़ दिया। चलो अब सुनो मेरे बच्चे, क्या इसमें मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए तुम्हें। एक तो तुम्हें पूछ ले भी अभी जो है किस राज्य सरकार ने जो है गुटखा, शराब, पान, इन पे प्रतिबंध लगा दिया, तो किसने लगा दिया, ओडिशा ने लगा दिया है। दूसरा हमने जो पढ़ा भी शराब, भांग, जुआ, इन पे प्रतिबंध लगाया था, वो किसने लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। क्यों लगाया वो मैंने तुम्हें बता ही दिया है भी, 4 लोग इकट्ठे होंगे तो बात जाएगी, बाहर जाएगी तो बाहर से आक्रमणकारी वो आक्रमण करेंगे। क्लियर, याद रहेगा। ओडिशा की राजधानी बता दो, भुवनेश्वर। और तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है मेरे बच्चे, आंध्र प्रदेश में होता है। तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में, याद रखना। तंबाकू जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। बीड़ी सिगरेट नहीं आती भी नशे में, ये तो कोई कह दे भी कोई व्यक्ति काम करता करता और क्या करे तो बैठ जाए, सिगरेट की घूंट मार ले, बीड़ी की मार ले, तो ये ओपिनियन है, अलग अलग है। अभी तंबाकू तो युवा लोग बहुत पसंद करते हैं, हुक्का तो करते हैं ना, अरे सारे हुक्का पीते हो, नहीं पीते, कौन नहीं पीता मेरे को ये बताएं, ईमानदारी से बताएं, आज तक एक बार भी नहीं पिया। अच्छी, बहुत अच्छी बात है ये भी तुमने किया, परंतु ईमानदारी भी होनी चाहिए लड़कियों में। अब पीती है वो तो बताएगी नहीं ना, नहीं पीती वो हाथ ऊपर कर ले, नहीं पीती वो अपना हाथ ऊपर कर ले, बाकी पीती है।
चलो भाई मेरे बच्चे, ये तो मजाक की बात थी। जो आप जिसको पसंद है वो तो पिएगा, कहने से थोड़ी रुकते, वो तो उनको पता है ना क्या नुकसान है। तो मेरे बच्चे याद रह जाएगा ना? अरे रह जाएगा। तो किसने रोक लगा दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब किसने लगा दिया है? ओडिशा सरकार ने। और मेरे बच्चे एक बात याद रखना, ये बातें होती है ना, सुनो रे, ये प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। मान लो मैं तुम्हें कह दूं भी तुम्हें शराब नहीं पीनी, वो तो हम बात आती है तो कह देते हैं भी गलती बात है। क्या तुम्हारा मन जो कह रहा है, तुम्हारा मन से तुम नहीं अपना लेते ना भी शराब है नहीं पीनी, तभी छोड़ी जाएगी। या प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं है। दिल्ली में शराब बंद है परंतु रुकी। हमारे हरियाणा में जो है कब रोकी गई थी शराब? 98। 2 साल 96 से 1998 तक बंसीलाल ने क्या कर दी थी? शराब बंदी कर दी थी। बंसीलाल की सरकार गिरा दी लोगों ने शराब की वजह से। और बंसीलाल बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने सरकार गिरा दी यहाँ। तो मेरे बच्चे कुछ नहीं होता। जब कहते हैं ना पीने और खाने वाले का मन ही नहीं कहेगा तो वो उन पे डिपेंड करता है। हर तो कोई कहता है, विज्ञापन आता है तुम देखते हो बीड़ी वाली, उस पर विज्ञापन बहुत भद्दा सा दिखाया होता है, सिगरेट पे भी बहुत भद्दा, परंतु उनको देख के थोड़ी हम पीते हैं, डब्बी तो फेंक देते हैं, उनको पढ़ते थोड़ी उस पर क्या लिखा है, क्या होगा। सरकार क्या करती है? सरकार रोकती तो है परंतु सरकार रोक नहीं सकती मेरे बच्चे। क्या नहीं कर सकती? हक है उसको रोक नहीं सकती। कह सकते हैं, वो तुम्हारे पे डिपेंड करेगा तुम कितने हो। तो ध्यान रखना मेरे बच्चे इन कई बातों का। तो मेरे बच्चे हम जो है अब आ जाओ। तो जो गयासुद्दीन तुगलक की हत्या किसने करवा दी थी? जूना खां ने। तो दूसरा संस्थापक आएगा मेरे बच्चे, कब करवा दी? कोई बच्चा बताएगा? 1325 में करवा दी थी। कहां आ गया भाई? ये लिख देते हैं। जूना खां ने, गयासुद्दीन खान लिखा है, इधर लिखा है क्या? इधर जोड़ देती हूँ। जूना खां ने, किसका बेटा है ये? गयासुद्दीन का। इसकी जो है जूना खां का करवा देगा, हत्या करवा देगा किसकी? अपने पिताजी की। कब करवा देगा? 1325 में करवा देगा। अब आ जाएगा 1325 में कौन आएगा मेरे बच्चे गद्दी पे? जूना खां आएगा। बस तुम्हें उसमें 2 ही पॉइंट याद रखने। एक तो उन्होंने तुगलकाबाद शहर की नींव रखी, और जो है एक उसने क्या किया? तुगलक वंश की नींव रखी। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलकाबाद शहर किसने बसाया? गयासुद्दीन तुगलक। बस 2 ही पॉइंट याद रखने। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद लिखो जूना खां। दूसरा राजा आएगा कौन है? जूना खां। जूना खां का वास्तविक है जो बाद में नाम क्या है? जब वो गद्दी पे बैठेगा 1325 में तो क्या नाम देगा अपने आप को? हाँ जी, क्या देगा? मोहम्मद बिन तुगलक में बच्चे। ये इसी जूना खां का नाम है मेरे बच्चे, याद रखना। जूना खां जो गद्दी पे बैठ जाएगा तो बाद में तो वो जूना ही था, और बाद में गद्दी पे बैठता है तो राजा, तो मैंने बताया भी अपना नाम तो बदल ही लेता है, पोजीशन बदलता है। तो अपने आप को क्या नाम दिया? मोहम्मद बिन तुगलक दिया। क्या दिया मेरे बच्चे? मोहम्मद बिन। मोहम्मद से अम बन जाएगा, बिन से बी बन जाएगा, तुगलक से टी बन जाएगा। तो इसको अब मैं लिखूंगी ना, अम बी टी से लिखूंगी, ठीक है? शॉर्ट चलेंगे ना, मुंह में पानी सूख जाता है इतने इतने बड़े नाम ले लेके। तो हम क्या चलेंगे? थोड़ा सा शॉर्ट चलेंगे, ठीक है? तो जूना खां का नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसको मैं पढ़ूंगी, जहां भी अम बी टी लिखूं तुम समझ जाना मोहम्मद बिन तुगलक का नाम लिखा जा रहा है, ठीक है? मैंने बता दिया तुम्हें। अम से मैं और बी से बी और तुगलक से टी लिखते ना, तो टी, ठीक है? ये मोहम्मद बिन तुगलक आएगा ना मेरे बच्चे, ये पढ़ा लिखा मूर्ख है, अच्छा बादशाह है। कई बार टाइम होता है ना, हम करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है, तो हम क्या कहते हैं? टाइम हमारे फेवर में नहीं था, हम जो रणनीति अपनाई थी वो तो अच्छी अपनाई थी, परंतु टाइम क्या नहीं था? हमारे फेवर में नहीं था। तो कहते हैं भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने कई नीतियां अपनाई। तुगलक जो है मान लो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, एक तो इन्होंने सबसे पहली नीति अपनाई, उसका चलो पॉइंट टू पॉइंट लिख देते हैं। इतिहास पहले लिख लो, ये बुद्धिमान मूर्ख शासक था, इसके बारे में लिख लेना, तुम भूल ही जाओगे। मैं लिख ही देती हूँ। क्या था मेरे बच्चे?
दिल्ली के इतिहास में, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में लिख लेना, पूरा लिख लेना तुम। दिल्ली के इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, जूना खां था। तुम्हें पता होना चाहिए भाई जूना खां का नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक है। तो क्या था ये? दिल्ली सल्तनत का सबसे बुद्धिमान मूर्ख शासक था। क्यों था बुद्धिमान? क्यों था? एक तो बुद्धिमान तो ये था मेरे बच्चा अच्छा पढ़ा, इसको अच्छा जानकारी थी, गणित की भी थी, अर्थव्यवस्था की भी थी, पॉलिटी की भी थी, इसको अच्छा था। परंतु इन्होंने जैसे ही कोई भी मतलब काम करना शुरू किया तो वो इसका उल्टा ही हो गया। तो इसने कई काम किए, वो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। कई बार बच्चों को बताया है, लिखो। पहला, एक तो इन्होंने आते ही क्या कर दी थी? कर व्यवस्था, कर वृद्धि कर दी थी। क्या कर दी थी मेरे बच्चे? कर वृद्धि। पहला पॉइंट, इसकी मूर्खता का कारण बता रही हूँ, 5 कारण है जो हम लिखेंगे। पहला पॉइंट लिख लो, कर वृद्धि। पहला इन्होंने क्या काम किया? आते ही कर वृद्धि कर दी। अरे लिख लो रे, क्या कर दी मेरे बच्चे? कर वृद्धि कर दी। कर तो सारे जानते हो, टैक्स मेरे बच्चे, ये तो इंग्लिश में हो गया मेरे बच्चे। कर है जो राजाओं द्वारा लगाया जाता था, पहले व्यक्तियों पर लगाया जाता था मेरे बच्चे, भूमि पर लगाया जाता था। तो क्या उनका ये कहा जाता था सीधा भी जो है 10 किलो अगर गेहूं हुई है तो आधी कर दी जाए। क्या कर दी जाए? आधी कर दी जाए। कोई 1/3 लगाता था, कोई 1/10 लगाता था, कोई 1/2 लगाता था। ये तुम्हें इतना ध्यान रखना है भी 1/2 लिखते हैं, जैसे मान लो पहले समझ लो फिर तुम लिखना। जैसे 1/2 कर लगा दिया तो मतलब टोटल का आधा दे दो उसको हिस्सा। टोटल का क्या दे दो? आधा दे दो भाई। 2 मान लो 2 क्विंटल गेहूं हुई है तो 1 क्विंटल किसको देनी है? राजा को देनी है। ठीक है। 1/10 का मीनिंग होता है मेरे बच्चे 10 जो टोटल भाग है उसमें से 1 भाग देना है राजा को। 10 क्विंटल हुई तो इसमें 1 क्विंटल देनी है। मान लो 2 क्विंटल हुई तो उसमें 10वां भाग देना है। ठीक है भी, टोटल का क्या करना है? ये ऊपर जो लिखा वो तो देना ही है, ये टोटल का भाग है। ठीक है, समझ गए? जब भी तुम कोई राजा का पढ़ते हो 1/14 लगा दिया, 1/33 लगा दिया, 10 लगा दिया, 2 लगा दिया, तो तुम्हारे समझ में आना चाहिए। जब कई बार 3/4 लिखा जाता है तो 4 जो कोई चीज हुई है तो उसमें 3 किसको देनी है? राजा को देनी है। समझ में आया? ये टैक्स प्रणाली थी उनकी। 1/2, 1/4, 1/10, 1/15। तो जब भी तुम कोई बुक्स पढ़ो बाद में तो तुम्हें ऐसे सामने आए तो तुम्हें याद रखना है, ये पॉइंट तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा ये कह दे मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया मैडम, अभी बोल जाओ, बाद में ये कहोगे ये 1/10 क्या है मैडम, 1/15 क्या है? टैक्स दे रखा है, किसी राजा ने लगा दिया 1/15 लगा दिया, तो तुम्हारे मन में क्या आएगा? भाई कोई चीज है 15 क्विंटल गेहूं हुई, उसमें 1 क्विंटल किसको देनी है? राजा को देनी है। ठीक है, 15 कोई भी चीज है उसमें से 1 देनी है। अरे समझ में आया? तो नीचे वाले में से ऊपर वाली देनी होती है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना तुम्हें। उसके बाद जो है मेरे बच्चे ये ध्यान रखना, हम यहाँ नहीं लिखेंगे ये चीजें और इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। एक जो है रेता बड़ी है, महालवाड़ी है, जो आगे पढ़ेंगे उनमें पूछा जाता है, वो मैं बता दूंगी तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ मेरे बच्चे इसने क्या किया? आते कर वृद्धि कर दी। कर वृद्धि क्यों की मैडम? क्योंकि इन्होंने सोचा यहाँ से क्या आता है मेरे बच्चे? राजस्व आता है। क्या आता है? राजस्व आता है, पैसा आता है। क्या आता है? पैसा आता है। और जो है अपना साम्राज्य चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा ही चाहिए। अरे साम्राज्य चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा जो आता है, इन्होंने क्या किया भी मैं अपने साम्राज्य का, उनके मन में चल रहा था भी मैं अच्छा विस्तार करूंगा, अच्छी व्यवस्था करूंगी अपने साम्राज्य में, तो मेरे को पैसे चाहिए। मैं पैसे किससे जुटाऊं? कर वृद्धि करती उन्होंने। जैसे ही उन्होंने कर वृद्धि की उसके साम्राज्य में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया मेरे बच्चे? अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया और प्लेग फैल गया। प्लेग जो फैल गया, ये एक रोग का नाम है मेरे बच्चे, अकाल। सूखा पड़ गया मतलब बारिश नहीं हुई। क्लियर मेरे बच्चे? अब यहां सूखे से अकाल से याद आया मेरे बच्चे, जो उसमें एक की पॉइंट तुम्हें याद और रखना है, सुन लो। पहले मैं जब पढ़ाती हूँ ना, मेरे बाद में धीरे धीरे आते रहते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में तुम्हें एक बात याद और रखनी है, इसका मेन की पॉइंट है, ये पहला शासक है
दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिन्होंने क्या चलाई, नहरों का निर्माण करवाया। दिल्ली सल्तनत का पहला फर्स्ट शासक है मेरे बच्चे जो किसका निर्माण कराने वाला, नहरों का। फर्स्ट शासक है जिन्होंने क्या कराया, नहरों का निर्माण करवाया बच्चे, नहरों का निर्माण करवाया। और ये नहरों का निर्माण किसके लिए करवाया, सिंचाई के लिए, सिंचाई व्यवस्था के लिए, याद रखना मेरे बच्चे। पहला ऐसा शासक है दिल्ली सल्तनत का जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया, तो कौन है, ग्यासुद्दीन तुगलक है। कौन है मेरे बच्चे, वही गाजी है। ये कौन है, गाजी है। ग्यासुद्दीन तुगलक का नाम क्या है पहले बचपन का, गाजी है, याद रखना। तो इन्होंने क्या करवाया, नहरों का निर्माण करवाया। किसके लिए करवाया, सिंचाई के लिए करवाया। क्लियर, क्योंकि यहाँ अकाल से याद आ गया था मेरे, मैं भूल गई थी। चलो, तो मेरे बच्चे जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने कर वृद्धि की तो क्या पड़ गया साम्राज्य में, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, और साथ में एक रोग फैल गया प्लेग नाम का। क्या फैल गया, प्लेग नाम का एक रोग फैल गया। जो प्लेग किससे फैलता है, तुमने एक जो है सुना हो, मैंने पढ़ाया हो, कभी बताया हो भी, गुजरात में सबसे ज्यादा क्या कपड़े मिले हैं ना, अरे गुजरात में सूती कपड़े मिले हैं सबसे ज्यादा, तो वहां कपड़े जहां होते हैं लगभग क्या होते हैं, चूहे होते हैं। तो प्लेग किससे फैलता है, चूहे से फैलता है। जो है मेरे बच्चे सबसे ज्यादा वहां महामारी आ गई थी गुजरात में। एक बार गुजरात शमशान बन गया था, इतना प्लेग फैला था। तो वो आगे हम कभी पढ़ेंगे, आज तो उसके बारे में पढ़ने लग गए ना तो टाइम नहीं है, परंतु याद करवा रही हूँ। जो प्लेग रोग किससे फैलता है मेरे बच्चे, चूहे से फैलता है, चूहे से फैलता है, याद रखना, ठीक है। और कहते हैं उसी टाइम जो है, जैसे तुम करणी माँ का नाम सुना तुमने, करणी माता का मंदिर तुमने रील नहीं देखी होगी मेरी तरह, तो गए तो नहीं होंगे। कौन गया करणी माता के मंदिर में, कोई नहीं गया, बस रील देखी, मैंने रील देखी है, कोई डिफरेंस नहीं है हमारे में। परंतु आप में और मेरे में इतना डिफरेंस है, मैंने कुछ उससे सीखा और आपने सीखा नहीं, आपने बस वो देख के भी वहां चूहे बहुत है मैडम, और चूहे कहते हैं एक साइज के ही है, मतलब तो कहते हैं वो करणी माँ के पूर्वज हैं, करणी माँ के पूर्वज, उनका वसन जा रहा है। उन्होंने कहा मेरे वसन बाहर नहीं जाने चाहिए, जब उनकी डेथ हो जाती है तो कहते हैं वो चूहे बन जाते हैं। ये धारणा है, भी बनते नहीं बनते हमें पता नहीं है भाई, कहते मैं तो इतना जाती नहीं, बस ठीक है जो हमारा है बस ठीक है। उस टाइम हम जिसे कहते करणी माँ का सारा जो वसन है वो धीरे धीरे मर के वहीं आ जाते हैं, चूहे बन जाते हैं। तो कहते हैं प्लेग जब गुजरात में फैला तो करणी माँ का मंदिर तो बहुत पहले ही था, अरे था या नहीं था, अब तो नहीं बना, वो बहुत पहले था। कहते वहां एक भी प्लेग का मरीज नहीं मिला। करणी कहाँ है, राजस्थान में तो है, परंतु है कहाँ, कहाँ पड़ता है, कोई जिला पड़ता है, बाड़मेर जिला पड़ता है, नौका के पास। कौन सा जिला, हनुमानगढ़ जिला लगता है या बाड़मेर, बीकानेर जिला लगता है, बीकानेर जिला लगता है, शायद बाड़मेर के आसपास का है मेरे बच्चे, ध्यान रखना। तो कहते वहां एक भी मरीज नहीं मिला था, एक भी मरीज नहीं मिला था। ये बात बताई गई है, जब गुजरात में प्लेग फैला था तो उस टाइम कहा था भी वहां कोई भी चूहा प्लेग का मरीज नहीं मिला था, कोई भी प्राणी नहीं मिला था। तो इतनी पावर थी भी कहते हैं। चलो, तो पहला मेरे बच्चे क्लियर हो गया। तो मूर्खता का काम हुआ ना, लोग पैसे कहां से भरे जब उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास जो है आया ही नहीं कुछ अन्न, तो वो कहां से पैसे दे। तो रासो लोगों की जनता में सेवा के लिए वो सारा क्या हो गया, जो था वो भी लग गया। क्लियर है। दूसरा लिखो मेरे बच्चे, राजधानी परिवर्तन, दूसरा पॉइंट लिखो। इन्होंने दूसरा मूर्खता का काम किया है, वो क्या किया है, राजधानी परिवर्तन किया मेरे बच्चे। राजधानी परिवर्तन जो दिल्ली से कहां स्थापित कर दी इन्होंने, उन्होंने कहा भी दिल्ली से हम राजधानी बदल देते हैं देवगिरी। इन्होंने अपनी राजधानी कहां स्थापित कर दी, दिल्ली से देवगिरी। दौलताबाद बाद में नाम पड़ेगा मेरे बच्चे, पहले देवगिरी लिखो। जब तुम्हें देवगिरी पता होगा तब दौलताबाद तो अपने आप कर दोगे। लिख लिया मेरे बच्चे। सुनो अब कहानी क्या थी। जो है अब बेटी ने क्या किया, अपनी राजधानी परिवर्तन कर ली। उन्होंने दिल्ली से कहां कर दी मेरे बच्चे, देवगिरी कर दी। कहां कर दी, देवगिरी। इस देवगिरी का वर्तमान में नाम क्या है, दौलताबाद है। वर्तमान में नाम क्या है इसका, दौलताबाद है। देवगिरी का वर्तमान में नाम क्या है, दौलताबाद है। ये दौलताबाद पड़ता कहां है मेरे बच्चे, हाँ जी, दौलताबाद कहां पड़ता है,
महाराष्ट्र में पड़ता है मेरे बच्चे। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्रॉपर स्थान तुमसे पूछ लेना तो जैसे मैंने तुम्हें बताया औरंगाबाद पड़ता है, संभाजी नगर कर दिया, उसका नाम बदल दिया, औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? संभाजी नगर कर दिया। उस संभाजी नगर के आसपास जो पड़ता है वो दौलताबाद ही पड़ता है। ठीक है, ये औरंगाबाद दौलताबाद ये आसपास ही पड़ते थे। क्या पड़ते हैं? आसपास पड़ते हैं। तो जो है दौलताबाद किसका नाम बदला गया? देवगिरी का। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अरे क्लियर है? तो कहते हैं भी उन्होंने जो राजधानी बदलते हैं ना मेरे बच्चे, बहुत पैसा लगता है। और तो उन्होंने घोषणा कर दी भी सारे के सारे कहाँ शिफ्ट होंगे? दौलताबाद। मान लो सपोज करो फतेहाबाद को अगर कह दे खाली करना है और हमें कोई और नजदीक शहर में जाके बसना है तो कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा आता है। तो कहते हैं भी यही राजधानी, जो लोग नहीं जा पाए, उनका सब कुछ खत्म हो गया धीरे धीरे, तो है उनकी ये क्या गई, उसकी धारणा उल्टी पड़ गई, तो उनकी व्यवस्था डगमगा गई, लोग थक गए, लोगों ने कहा हमसे अब नहीं होगा, तो जवाब दे दिया, हाथ खड़े कर दिए। तो कहते हैं ये भी उसका काम क्या रहा? असफल रहा। ये भी काम उसका क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो मेरे बच्चे, सांकेतिक मुद्रा। तीसरा पॉइंट लिखो, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा। कोई बच्चा बताएगा सांकेतिक मुद्रा क्या है? मैंने बताया ना परसों, जैसे क्लास ली थी मैंने बताया था सांकेतिक मुद्रा क्या है। तो सांकेतिक मुद्रा क्या होती है मेरे बच्चे? जो वर्तमान में मुद्रा जानते हो सारे? अरे मनी सारे जानते हो? सांकेतिक क्या होती है? संकेत ही दिए, 100 का नोट है उस पे 100 लिखा, संकेत ही है भी ये 100 का चलेगा, नहीं तो कागज का टुकड़ा और ले जाओ तुम, कोई 100 में ले ले तो नहीं लेता, उस पे प्रूफ है, 100 दिया है, संकेत दिया भी ये चल रहा है। तो वैसे ही राजा थे, कौन थे? तो राजाओं ने अलग अलग अपनी मुद्रा निकाल दी सांकेतिक मुद्रा के तौर में, जो मार्केट में चले, जो मार्केट में चले। तो इन्होंने कहते हैं, पहले सुन लेना फिर लिख लेना तुम्हारी पूरी कहानी। तो कहते हैं पहले क्या चलते थे? सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, चांदी में। तो इसकी जगह इन्होंने क्या शुरू कर दिए? तांबे के सिक्के कर दिए। क्या शुरू कर दिए मेरे बच्चे? तांबे के सिक्के और कांसे के, कांसे के सिक्के। अरे सिक्के जानते हो? ठीक है। तो कहते हैं इन्होंने सोने और चांदी के सिक्कों की जगह क्या शुरू कर दिए? तांबे और कांसे के सिक्के शुरू कर दिए। तो बच्चे सोना चांदी तो तुम्हें पता है नॉर्मल घर में, और अब तो सोना चांदी का नाम लेना ही बेकार है ना, क्योंकि इतने भाव बढ़ते जा रहे हैं इनका, और डाल ही नहीं सकते। और आजकल ऐसा भी चलन है, पता ही नहीं चलता किसने सोना डाल रखा है और किसने डुप्लीकेट डाल रखा है। तो मेरे बच्चे ये कहते हैं भी सोना चांदी तो है, तो मुद्रा ढाली जाती थी तो बहुत लगता था, वैसे सही था क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति नहीं बना सकता था नोट। जो मुद्रा थी वो जो है उसमें जो सोना लगा था वो कोई नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं बना सकता था, नॉर्मल व्यक्ति के पास सोना इतना कहां से आए? तो इन्होंने क्या, इन्होंने गलती कर दी, सोने चांदी के सिक्कों की जगह क्या शुरू कर दिए? तांबे और कांसे के कर दिए। तांबा कांसा तो कोई वो नॉर्मल ले आए। तुमने एक रील देखी होगी, एक बुढ़ली सी है, वो कहती मैं टूम बनाने जा रही हूँ मेरी, वो एक घर में जो है क्या तांबे की, आजकल हम चाय बनाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, टोपिया, टोपिया जो है तांबे का होता है ना, आजकल तांबे का रखे हैं, बीच में चलन चला था, अभी सिल्वर में बना बना के सारा कुछ रोग यही से आ गया। हमारे घर वालों को तो वही दो भरम डाल दे बस वही है। और चांदी के हमारे घर जो बड़े होते हैं, जैसे हम दूध वगैरह डालते हैं तो चांदी के बर्तन तो होते हैं बड़े बड़े, अरे सिल्वर के जेगचे अब सारे जानते हो, तो फिर तुम वहां क्यों नहीं कर रहे? चांदी कह दिया था, अरे चांदी के मिल जाएंगे कई घरों में, पुराने जो है बोलते नहीं है क्योंकि अब टाइम नहीं है बोलने का, चांदी के मिल जाएंगे। सुने मेरे, जो सिल्वर के जेगचे होते हैं ना, जो है पित्तल के जो हमारी टोपिया है, बर्तन और भी मिल जाएंगे जिनको जेगचे बोलते हैं छोटी वाली को, तो वो चीजें मिल जाएगी। तो एक जो है रील आई है, रील भी वास्तव में होती है, रील के पीछे कुछ होता है। तो वो कहती मैं क्या बनाने जा रही हूँ? सोना घड़वाने जा रही हूँ, टूम, टूम जो बोलते हैं डालते हैं ना गले में, वो घड़वाने जा रही हूँ। कहते हैं इनका क्यों, वो उनकी अच्छी बात है, उस लेडीज की बात देखो, उस बात में कंटेंट था। तो उन्होंने कहा क्या पता इनके भी भाव बढ़ जाए आने वाले टाइम में। वास्तव में बात सच है भी, क्या पता इनके भी भाव बढ़ जाए। तो वो लेके जा रही है वो रील, उन्होंने तो वीडियो बना रखी है भी अपने व्यू के चक्रों में, तो उसमें भी कंटेंट था, क्या पता भी इनके भी भाव बढ़ जाए। और जैसे तुम नॉर्मल ज्वेलरी लेते हो तो वो इसी की होती है मेरे बच्चे, अरे कच्चा लोहा होता है, जैसे अगर तुम झुमकी वगैरह लेते हो तो वो गिरते ही टूट जाता है, वो कच्चा लोहा होता है मेरे बच्चे।
पुलिस की होती है। तो जो है मेरे बच्चे ये ध्यान रखना। तो इन्होंने क्या मूर्खता दिखाई, उन्होंने सोने चांदी के क्या चला दिए, तांबे और कांसे के सिक्के चला दिए। तांबे कांसा तो नॉर्मल मिल जाए, लोगों ने क्या किया, बर्तन को बेच बेच के उन्होंने अपने सिक्के ढाल लिए घरों में। बहुत सारे सिक्के हो गए लोगों के पास। अरे हो गए या नहीं हो गए? जब सिक्के मार्केट में आने लगे तो राजा को बताया गया भी राजा सिक्के और आ गए, आपने छापे थे उनसे कहीं ज्यादा मार्केट में सिक्के। तो राजा ने मूर्खता फिर कर दी। राजा ने कहा भी ये जो सिक्के मैंने छापे थे ना, तो राजा की उसमें कोई खास बात थोड़ी थी, सेम सेम था। तो उन्होंने कहा ये सिक्के मैंने छापे हैं ना, ये तो मेरे पास है, जमा करवा दो, मान लो जमा करवा दो। राजा ने कहा और उसके बदले तुम सोने चांदी के सिक्के ले जाओ। मूर्खता वाली बात होगी। तो मेरे बच्चे सिक्के जितने छापे, उन्होंने सोचे वित्या ने छापे उतने ही सिक्के, मार्केट में तो बहुत सारे थे लोगों ने। और जो मूर्ख व्यक्ति मतलब जो ज्यादा छापता है ना, वो चालाकी दिखाता है। नॉर्मल व्यक्ति है हम जैसे, अगर हमने नहीं बनाए सिक्के तो हम तो आराम से जाएंगे भी राजा से ले ही आएंगे। और जो व्यक्ति बना रहा है घर में तो उसके पास तो भंडार भी होगा। तो उन्होंने पहले सोचा, जल्दबाजी की, तो उन्होंने जैसे ही जैसे तांबे के सिक्के तो कम आए और सोना चांदी के भंडार क्या हो गए मेरे बच्चे, खाली हो गए। इनके भंडार क्या हो गए, खाली हो गए। सोने चांदी के सिक्के तो सारे लग गए और तांबे के सिक्के के ढेर पे ढेर लगते जा रहे हैं। तो फिर राजा को समझ में आया ये तो गड़बड़ हो गई। तो ये मूर्खता वाला काम किया उन्होंने, सारे भंडार है खाली हो गए। तो इसके 3 पॉइंट जो है मेरे बच्चे बेस्ट पॉइंट थे। एक तो इन्होंने अति कर में वृद्धि की, दूसरा इन्होंने क्या किया, राजधानी परिवर्तन किया, तीसरा इन्होंने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा का जो है इन्होंने गड़बड़ी मचा दी। क्लियर है? किसी बच्चे को ऐसे लगे भी नहीं समझ में आया? समझ में आया भी? आगे नेक्स्ट लिखो, इसका पॉइंट लिखो मेरे बच्चे। एक इसने सुशासन है अभियान चलाया मेरे बच्चे। क्या चलाया? ये 3 खास है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। ये 3 है ना, 2 मैं और लिखाऊंगी, 5 है इसके, परंतु वो इतने खास नहीं है, ये खास है। चौथा पॉइंट है इसका सुशासन अभियान मेरे बच्चे, सुशासन अभियान। ये सुशासन अभियान मेरे बच्चे मध्य एशिया पर कब्जा करने के लिए चलाया था। क्योंकि मध्य एशिया जो था ना मेरे बच्चे, यहाँ जो है मंगोल जो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, मतलब लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इन्होंने कहा भी सुशासन व्यवस्था मतलब एक सेना जो मंडली बना ली, सैनिक जो उन्होंने परमानेंट कर लिए। और उन परमानेंट को ये कहा भी हम जैसे मध्य एशिया पे जाएंगे तो वहां हमें शांति स्थापित करेंगे, अपना कब्जा करेंगे, तो ये लो तुम एडवांस में सैलरी ले लो। क्या कहा, तुम एडवांस में ही सैलरी ले लो। तो उनको एडवांस में ही पैसे दे दिए भी, 1 साल 1.5 साल के, तो एक एडवांस में दे दिए। ऐसे ही मध्य एशिया में जो क्या है, नॉर्मल शांति छा गई। तो उनका जो काम उन्होंने सोचा था उसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। उधर तो सेना को पैसे दे दिया, पैसे वापिस कौन दे? अरे ब्याज पर दिए वापिस नहीं आते, कई बार है ब्याज पे दिए वापिस नहीं आते। जैसा लेने वाले का मन होता है लेते टाइम, बाद में देते टाइम नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखना। तुम्हें अगर कोई रिश्ता, जिंदगी, साथ पड़ोस अगर रखना ना कायम, सही रखना है, तो पैसे का लेन देन छोड़ देना। भाई हाँ चाहिए साथी, मैं तेरे साथ चल सकता हूँ, पर पैसे के मामले में मेरे पास ही नहीं है। क्योंकि उस टाइम तो थोड़ा सा उसको बुरे लगेगा, परंतु बाद में बहुत 500 रुपए एक बार लेके देखना साथी, चुका ही नहीं पाएंगे हम। और जब चुकाएंगे ना, वो कहेगा अरे आज मेरे पास नहीं है, दे दे। इसकी तरफ देखेंगे जैसे उसने कोई कत्ल कर रखी है, दे हैं पहले 500 मांगे ही है, वही मांगे हैं। और वो जो लेने वाला वो सामने बड़ा प्रेम से बोलेगा, तो देने वाला है उसको पता है भी तेरे पास दिए थे, तेरे लिए थे जब जरूरत थी, तब देते टाइम उसका इतना मन वो होगा दुखी, जैसे बेचारे ने कोई कत्ल ही कर रहा है। तो मेरे बच्चे ये लेन देन, तुम भी वीडियो देखते हो, मैं भी देख लेती हूँ कई बार रील, तो ये बात है सही है भी जैसे पैसे लेने वाले का मन होता है ना, वैसे देने वाले का नहीं होता। तो ये ध्यान रखना। नॉर्मल अगर तुम्हें अपना जीवन बचाना है तो इन चीजों से थोड़ा सा दूर रखना, ठीक है मेरे बच्चे? अरे ठीक है, अब ये समझ में आया ही नहीं है। तो एक तो क्या कर दिया उन्होंने, सेना को पैसे दे दिए, और दूसरा मध्य एशिया में शांति होगी तो जाना ही नहीं पड़ा, मालूम हाल होगी। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक को क्या होगी, हानि होगी, उसका तो रास्ता खाली हो गया। तो इसकी यही मूर्खता। अगला लिखो कारगिल अभियान। अच्छा अगला नेक्स्ट लिखो कारगिल अभियान जो है कमाऊ पहाड़ी पे किया था। 5वां पॉइंट
कारगिल अभियान। सुना रे, सुन लो। ये कुमाऊं पहाड़ियों पर, कुमाऊं पहाड़ी जानते हो, ज्योग्राफी में पढ़ोगे मेरे बच्चे। ये तो टॉपिक जो है हमारी जो हिमालय पहाड़ियां हैं वहां उनको बांटा गया है। कुमाऊं पहाड़ी है जो उस पे, उसके लिए कारगिल है एक अभियान चलाया था, वो भी उसका क्या रहा था, विफल रहा था। क्या रहा था, विफल रहा था। तो ये 5 पॉइंट में तुम्हें ऊपर वाले तीनों पॉइंट बेस्ट और सबसे ज्यादा वही पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला क्या था, कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, ये उसके 3 सबसे बड़े जो है विफल रहने वाले पॉइंट थे। तो एग्जाम में तुमसे पूछता है भी उसे मूर्ख क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि उन्होंने जो काम किया वो, मान लो ये, अब तुम क्या अंदाजा लगाओगे ये बात करके, उनके टाइम में जो समय था वो उसके पक्ष में नहीं था। कई बार हमारे डिसीजन तो ठीक लिए जाते हैं, हम ठीक करने के लिए लेते हैं डिसीजन, परंतु वो उल्टे पड़ जाते हैं हमारे पे। तो सारे के सारे ही उसके उल्टे पड़ गए, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, मूर्ख है राजा कहा जाता है। क्लियर मेरे बच्चे, लिखो इसको। और क्या क्या नाम कहा जाता है, गयासुद्दीन को पागल कहा जाता है, लिख लो। एमबीटी को किस किस नाम से पुकारते हैं मेरे बच्चे, वो नाम लिख रही हूं। पागल मेरे बच्चे, पागल, रकत पिपासु, पिपासु, और जो है संपन्नशील, आगे लिखो, संपन्नशील आदि कहा जाता है, संपन्नशील आदि कहा जाता है। ये इनके नाम से पुकारा जाता है मेरे बच्चे। पागल भी कहा जाता है, ये पूछ लेगा तुगलक वंश का ऐसा बादशाह जिसे पागल कहा गया, तुगलक वंश का ऐसा बादशाह जिसे रकत पिपासु कहा गया, ऐसा बादशाह जिसे संपन्नशील कहा गया। ये इतिहासकारों ने इनको नाम दिए अलग अलग, ठीक है, ये लिख लेना। एक इन्होंने मेरे बच्चे कृषि के विकास के लिए दीवाने को ही, अमीर को ही नाम का एक है जो है चलाया था भी उन्होंने। कृषि, हम कृषि को चुनेंगे भूमि, उस पे जो है लिखो, पहले यहां लिख देती हूं मैं, 1 मिनट। एमबीटी ने कृषि विकास के लिए, कृषि विकास के लिए एक मेरे बच्चे इन्होंने एक जो है ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया इन्होंने दीवाने कोही, और इसी दीवाने कोही को अमीर कोही भी कहा गया। इसी दीवाने कोही को क्या कहा गया, अमीर कोही कहा गया। लिख लो, बता देती हूँ, लिख लो, सारी बातें लिख लो, ठीक है सर। क्लियर मेरे बच्चे, अरे क्लियर है, जल्दी जल्दी लिखो। ये मेरे बच्चे इन्होंने एक ग्रुप बनाया भी, हम कोई भूमि चुनेंगे, उस भूमि पे जाएंगे और खेती करेंगे, और कहते हैं उन्होंने जो भूमि चुनी वो बंजर भूमि चुन ली थी, तो इसका ये भी सक्सेस नहीं रहा था। क्लियर है, तो इसके टाइम में मेरे बच्चे लिखो, ये तो करा ही देती हूँ तुम्हें। मोहम्मद बिन मुल्ला, इन्होंने क्या किया, सुनो रे बातें। इसके टाइम में एक जो है मोरको का यात्री आया था, मोरको से एक है यात्री आया था, मोरको का क्या आया था, यात्री आया था, जिसका क्या नाम था, इब्न बतूता था। क्या था मेरे बच्चे, हाँ जी, इब्न बतूता नाम का एक व्यक्ति आया जो कहां से आया, मोरको का यात्री था। कहां का था, मोरको का यात्री था। इसी इब्न बतूता ने मेरे बच्चे क्या लिखा, एक पुस्तक लिखी, कौन सी, रहला। इसी इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी मेरे बच्चे, रहला, रहला एक बुक्स लिखी, रहला नाम की जो एक बुक लिखी, किसने, इब्न बतूता ने। तो पूछ सकता है मोरको का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और इसने कौन सी पुस्तक लिखी, रहला नाम की पुस्तक लिखी। क्लियर मेरे बच्चे, और ये कहते हैं टाइम पीरियड लिखो तो लिख लो, 1333 से 47 तक रहा था इसके शासनकाल में, ये 1333 से 47 तक रहा था। तो इसके पुस्तक से हमें इसके बारे में, ये जो ऊपर मैंने तुम्हें सारी बात लिखाई है ना, वो सारी इसी की पुस्तक से मिलती है। इतिहासकार तो किसी की चीज देख के लिखते ना,
तो उसके जो है उस पुस्तक में उन्होंने जानकारी दी थी भी उसको मूर्ख क्यों कहा गया, उसके बारे में कैसा एनवायरमेंट था, भी उसकी सोच तो सही थी परंतु वो उल्टी पड़ती जा रही थी। क्लियर मेरे बच्चे? और कहते हैं बीसी इब्न बतूता को इन्होंने दिल्ली का क्या कर दिया था, गाजी नियुक्त कर दिया था। किसने किसने किया? एमबीटी ने इब्न बतूता को दिल्ली का क्या नियुक्त कर दिया था? दिल्ली का गाजी नियुक्त कर दिया था। किसको? हाँ जी, दिल्ली का गाजी नियुक्त किसे किया गया? इब्न बतूता को। किसने किया? एमबीटी ने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। क्लियर मेरे बच्चे? और इसके बारे में एक खास गाजी, अच्छा गाजी मत लिखना रे, गाजी, गाजी तो इसके पिताजी का नाम है ना, काजी लिखना, का लिखना, का लिखना, काजी। और कहते हैं भी इसे 1342 में इब्न बतूता को एक दूत बना के रूप में चीन भेजा था। इसको जो है 1342 में चीन में दूत के रूप में भेजा था। किसको? इब्न बतूता को 1342 में दूत के रूप में चीन भेजा गया। क्लियर मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? 2 लाइनें और अभी इसके बारे में लिख लो। दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राज्य की जो स्थापना की थी इसी के शासन में हुई थी। लिखो, दक्षिण भारत में विजयनगर, इसके बारे में मैं तुम्हें कभी बाद में पढ़ाऊंगी। विजयनगर और बहमनी जो है राज्य की स्थापना इसी के शासन काल में हुई थी। दूसरी लास्ट लाइन है मेरे बच्चे, जब इसकी मृत्यु के बाद, जब मृत्यु कब हो जाएगी इसकी, कब होएगी बताओ रे? कहते हैं इसकी मृत्यु के बाद एक बदाऊनी नाम का एक इतिहासकार था, मैं लिखती हूँ, बदाऊनी इतिहासकार था, जो उन्होंने कहा अंत लोगों को इससे छुटकारा मिल गया और इसे लोगों से छुटकारा मिल गया। तो इतिहासकार का नाम लिखना जरूरी है। एमबीटी की मृत्यु के बाद एक इतिहासकार है मेरे बच्चे, बदाऊनी इतिहासकार है, याद रखना, मैं लिख देती हूं इतिहासकार। इन्होंने कहा अंततः लोगों को इससे और इसे लोगों से छुटकारा मिल गया था। ये बात बोलते, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने सारे काम किए, वो मूर्खता वाले काम किए, तो जनता भी क्या थी, इनसे परेशान थी। क्लियर मेरे बच्चे? बहुत कुछ था परंतु सर आ गया, एक बार सर क्लास लेंगे, जैसे मैं टाइम मिलेगा करंट अफेयर पढ़ानी है मैं बाद में पढ़ा दूंगी। क्लियर मेरे बच्चे? जितनी बातें बताई क्लियर है? तो इनको 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल है, कुछ नहीं है इसमें। फिरोज शाह तुगलक मेन है, वो कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू मेरे बच्चे।